नमस्ते। जानते हैं इस दुनिया में ना मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। एक का रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है तो दूसरे का बर्बादी की तरफ। तो आज हम आचार्य चाणक्य की सदियों पुरानी समझ से ये जानेंगे कि एक बुद्धिमान इंसान की असली पहचान आखिर होती क्या है। चलिए इस ज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले एक बात कही थी, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसकी अपनी ही हार का कारण बनती है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है और यही सोच हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। तो आखिर ये फर्क है क्या एक बुद्धिमान और एक मूर्ख में? देखिए, बुद्धिमान इंसान मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी समझ से सुलझा लेता है और कामयाब होता है। वहीं दूसरी तरफ एक मूर्ख इंसान बस मेहनत करता रहता है, लेकिन उसके काम अधूरे रह जाते हैं और उसकी नासमझी उसे अंधेरे में ही रखती है। चलिए इस ज्ञान को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, 4 शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास गए और उनसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, गुरुवर, एक सच्चे बुद्धिमान इंसान के लक्षण क्या होते हैं? और चाणक्य ने जो जवाब दिया ना, वो शुरू होता है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की शक्ति से। उन्होंने समझाया कि बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है अपने शब्दों और अपनी भावनाओं पर काबू पाना। तो चाणक्य ने बुद्धिमानी के पहले 4 लक्षण बताए। पहला, अपने विचार और अपनी कमजोरियां कभी किसी को न बताएं। दूसरा, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा तब तक न पीटें जब तक वो पूरी न हो जाएं। तीसरा, गुस्से या जल्दबाजी में कभी कोई फैसला न लें। और चौथा लक्षण है, ज्यादा सुनें और बोलें कम। और देखिए, गोपनीयता का यह सिद्धांत यहाँ कितना साफ दिखता है। एक समझदार इंसान ये जानता है कि आज का दोस्त कल का दुश्मन भी बन सकता है, इसलिए वो अपने राज अपने तक रखता है। वहीं एक मूर्ख इंसान आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा कर लेता है, सब कुछ बता देता है और फिर धोखा खाता है। अच्छा, तो मन पर काबू पाना तो हो गया पहला कदम, लेकिन इसका असल दुनिया में क्या काम? यहीं पर बात आती है सोचे समझे एक्शन की, यानी डिलिबरेट एक्शन की। बुद्धिमानी सिर्फ अंदर की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में सोच समझकर कदम उठाने का नाम भी है। और इन सब कामों के बीच चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक बहुत जरूरी बात समझाई, और वो है बुद्धिमानी का छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, समय की कीमत को पहचानना। देखिए, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एक बार चला गया तो आप उसे दोबारा कभी नहीं खरीद सकते। बुद्धिमान इंसान इसी समय के हर पल का सही इस्तेमाल करता है। तो इसी सोच समझकर चलने वाले रास्ते पर कुछ और निशानियां भी हैं जो चाणक्य ने बताई। 5वां लक्षण है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे बुरे हर अंजाम के बारे में सोच लेना। 7वां, लालच और दिखावे के जाल से दूर रहना। 8वां, दूसरों के असली इरादों को भांप लेना। और 9वां लक्षण है, फालतू की बहस और झगड़ों से खुद को बचा कर रखना। ये जो फर्क है ना, वो साफ दिखता है जब कोई काम करने की बारी आती है। बुद्धिमान इंसान एक्शन लेने से पहले नफा नुकसान सब कुछ तौलता है, वो एक प्लान के साथ आगे बढ़ता है। और मूर्ख, वो बस बिना सोचे समझे कूद पड़ता है और आखिर में पछतावा और नुकसान ही हाथ लगता है। चाणक्य ने फिर समझाया कि देखो, बुद्धिमानी कोई ट्रॉफी नहीं है जो जीत ली और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है जो लगातार चलता रहता है। ये एक ऐसी साधना है जो कभी खत्म नहीं होती। और इस लगातार विकास वाली सोच के 2 बहुत बड़े स्तंभ हैं जो हमें 10वें और 11वें संकेत तक ले जाते हैं। 10वां, बुद्धिमान इंसान अपनी गलतियों को मानता है और उनसे सीखता है। और 11वां, वो हर दिन किताबों से, अपने अनुभवों से, दूसरे लोगों से कुछ नया सीखने की तलाश में रहता है। उसके लिए सीखना कभी बंद नहीं होता। गलतियों को देखने का नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। जब कोई गलती होती है तो बुद्धिमान इंसान उसे स्वीकार करता है, उससे सबक लेता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। वहीं मूर्ख इंसान, वो अपनी गलती मानता ही नहीं है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है और फिर वही गलती बार बार करता रहता है। और अब चाणक्य अपने शिष्यों को उस आखिरी सबक पर लेकर आए, वो एक गुण जो बाकी सभी 11 लक्षणों को एक साथ जोड़ता है, उन्हें ताकत देता है। और वो 12वां और सबसे जरूरी संकेत है कि एक बुद्धिमान इंसान कभी हार नहीं मानता। दृढ़ता का रास्ता आसान है पर बहुत गहरा। सबसे पहले अपनी मंजिल के लिए कोशिश करो, फिर हो सकता है कि आप फेल हो जाओ। लेकिन यहाँ बुद्धिमान इंसान उस असफलता को अंत नहीं मानता, वो उसे एक इशारा समझता है कि तरीका बदलना है, मंजिल नहीं।
और फिर वो एक नए तरीके से दोबारा कोशिश करता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। तो ये थे बुद्धिमानी के वो 12 संकेत। और चाणक्य की नीति ना हमें खुद को परखने का एक पैमाना भी देती है। कहते हैं कि अगर किसी में इन 12 में से 7 गुण भी हों तो उसे वाकई में बुद्धिमान माना जा सकता है। ये एक काफी दिलचस्प तरीका है खुद को आंकने का। तो आखिर में ये एक गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि असली हार क्या है? कोशिश करने में फेल हो जाना या फिर कभी कोशिश ही ना करना? जरा सोचिएगा, शायद इस पर सोचना ही बुद्धिमानी की तरफ पहला कदम है।